ओम शांति। आज के बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे विशेष अमृत वेला ऐसा समय है जिस समय हम भगवान से जो चाहे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बाबा के सामने अपने मन की शुभ भावनाएं हम उस समय रख सकते हैं और अपनी कोई भी पिछली भूलों की माफ़ी भी उस समय बाबा से ले सकते हैं। अमृत वेले का ऐसा समय है जबकि भगवान खुद अपने बच्चों को वरदान देने के लिए, शक्तियाँ देने के लिए बच्चों के पास आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अमृत वेले के समय विशेष जाग कर बाबा से वरदान लें, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करें। फिर आज बाबा ने ये भी बताया कि कई बच्चे छोटी छोटी बातों में संशय बुद्धि बन जाते हैं। किसी के जीवन में थोड़ा सा भी अगर विघ्न आ जाए तो एकदम तुरंत ही परेशान होना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ज्ञान में भी चलते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे निश्चय बुद्धि बच्चे कभी भी ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाएंगे, क्योंकि हम इस समय जानते हैं इस समय कलयुग का चल रहा है, जहाँ अनेक प्रकार के परीक्षाएं सभी के सामने आ रही हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आ रहे हैं। लेकिन इन विघ्नों को पार करते समय हम बच्चों को ये पक्का रहे कि ये केवल एक ड्रामा चल रहा है। सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए ड्रामा के कोई भी दृश्य को देखकर हमें हलचल में नहीं आना है। हम बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। तो जब हम बच्चे बाबा की याद में रह के हर विघ्न को पार करेंगे तो ऑटोमेटिक बाबा हमें गाइड करते रहेंगे, सही रास्ता दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से हम कोई भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अगर हमारे मन में संशय आता है, अगर हम हलचल में आते हैं, मन में क्रोध उत्पन्न कर लेते हैं, तो हमें विघ्नों को पार करने का सही रास्ता भी नहीं मिल पाता है। इसलिए स्वयं पर भी विश्वास रखें, बाबा पर विश्वास रखें, ड्रामा पर विश्वास रखें। विघ्न तो आएंगे और चले जाएंगे, परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हमारी स्थिति हलचल में ना आए। अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें हमेशा बाबा की याद में रह के हर बात को पार करना है और ये याद रखना है कि ये कुछ भी रियल नहीं चल रहा है, सब कुछ केवल एक ड्रामा चल रहा है। तो आज के हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं 7 तारीख के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए हम देखेंगे भक्ति में भी अमृत वेले का कितना महत्व होता है। तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी। कई बच्चे होते हैं ना, बीती बातों को लेकर ही चिंता करते रहते हैं, याद करके दुखी होते रहते हैं बीती बातों को। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे ड्रामा का पार्ट पक्का रखो, ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रखो। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक भी आ जाए, धंधे आदि में घाटा भी पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो। इसको ही कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है, कई बच्चे होते हैं ना ड्रामा का पार्ट पक्का नहीं करते, थोड़ी थोड़ी बातों पर दुखी होना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, मानो ड्रामा का पार्ट पक्का नहीं किया। तो बाबा ने कहा अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में तो ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत है ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते भी हैं। पतित दुनिया का तो अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने बता दिया कि बच्चे अब तो कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। अब इसका अंतिम समय समीप है और सतयुग शुरू होने वाला है। हम बच्चे अब अगला जन्म कहाँ लेंगे? सतयुग में ही लेंगे। तो बाबा ने कहा ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही तो ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं ये श्रीमत? हमें कौन देते हैं? शिव बाबा देते हैं। तो ऊंचते ऊंच तो भगवान है। समझाते भी रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित हैं। यह पतित दुनिया भी अब विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो। बाबा कहते हैं ना, बच्चे माया के वश हो जाते हैं। बच्चे तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बस कैसे भी शब्द भी बोल देते हैं, कैसा भी व्यवहार कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, फिर पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। माना केवल भगवान को बुलाते रहते हैं कि हम पतित हैं, हमें पावन बनाओ, लेकिन फिर भी पूरी पवित्रता की धारणा करते नहीं हैं। बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं। कहते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते ही नहीं हैं। अभी तो तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। अब यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। समझाने वाला तो है ही एक बाप। बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये तो किसी को पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। क्योंकि इस समय हम एक जन्म की पवित्रता धारण करेंगे तो वो पवित्रता हम आत्माओं की 21 जन्म तक कायम रहती है, चलती रहती है। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वह तीखे होते हैं। ज्ञान जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है ना, वही बाबा ने कहा पुरुषार्थ में भी आगे जाते हैं, ज्ञान युक्त होकर के ही कर्म करते हैं। ड्रामा अनुसार वह भी नूंद है। तुम्हारे में भी तो महावीर पना चाहिए। बाबा कहते हैं अलग अलग प्रकार के पेपर आएंगे, लेकिन उनको पार कौन बच्चे कर सकेंगे? जो हिम्मत रख के ज्ञान युक्त होके चलेंगे, योग युक्त होके चलेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। वह आएगा बाबा की याद में रहने से। बाप तो बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, वह समय ही बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। माना सुबह उठ करके क्या करना है? परमात्मा राम को याद करना है। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ ये ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का तो वायुमंडल ही बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, अनेक प्रकार के कार्य रहते हैं, और रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि भी सब भक्ति भी प्रभात को ही करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं, धंधे आदि में भले रहे। बाबा कहते अपने कर्म क्षेत्र पर रहें, अपनी ड्यूटीज भी करें। बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उसी के पास ही होगा। भक्ति में भी होता है ना, कोई राम को याद करते हैं तो राम की तरफ बुद्धि रहती है, किसी की कृष्ण की तरफ बुद्धि रहती है, परंतु वो ये नहीं जानते कि आखिर परमात्मा कौन है। अनेक देवी देवताओं को याद करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जो जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास ही होगा, परंतु ऐसा किसी का रहता नहीं है। माना भक्ति में भी मनुष्यों की बुद्धि क्या है, इधर उधर की बातों में जाती रहती है।
बैठेंगे पूजा करने लेकिन ध्यान भटकता रहेगा। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मन से परमात्मा को याद नहीं करते ना, केवल बाहर से सोचते हैं बस दर्शन मिल जाए, बस हमने ये पूजा पाठ कर ली, समझते हैं कार्य पूरा हुआ, परंतु इससे मिलता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते जब तक मन से ईश्वर से याद नहीं किया, मन से नहीं जुड़े तो प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो उनको भी तो भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं, तो वह है भक्ति मार्ग की बलि। अब बाबा ये तो नहीं कहते कि बच्चे कोई शरीर को घात पहुंचाना है, शरीर को नुकसान पहुंचाना है। बाबा तो कहते हैं बलि चढ़ना माना क्या कि तन से, मन से, धन से ईश्वरीय कार्यों पर बलिहार जाना, सहयोगी बन जाना, ये जीवन पूरा सेवा में लगा देना, इसको कहते हैं ईश्वर पर बलिहार जाना। और भक्ति में हमने अनजाने में क्या किया, सब कुछ बाहरी रूप से क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया। बाबा कहते बच्चे वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। माना भक्ति में जो काशी कलवट खाते हैं वो भी तो मुश्किल कार्य ही है। और बाबा कहते हैं इस समय भी बच्चे पूरा बलिहार जाने में भी संकोच करते हैं, सोचते हैं पता नहीं हम चल भी सकेंगे ज्ञान में या नहीं, सेवा कर भी सकेंगे या नहीं। तो ये संकल्प भी कब आते हैं, जब पूरा निश्चय नहीं होता बाबा के ऊपर। परंतु बाबा ने कहा बच्चे भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं है, भले कोई कितना भी काशी कलवट खाते रहें, लेकिन उससे बाबा ने कहा बच्चे कोई सतयुग में नहीं पहुंच जाएंगे। तो ये तो जैसे कि आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान तो नहीं है। बाबा कहते अपने शरीर को घात करना, नुकसान पहुंचाना, ये ज्ञान तो नहीं है। और वह भी ये कह देते कि आत्मा सो परमात्मा, माना आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं। अब आत्मा अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये तो बड़े से बड़ी झूठ है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी भूल है ना, अपने को ही परमात्मा समझ लेते हैं, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, ये तो बड़े से बड़ा झूठ है, ये तो हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बाबा कहते कोई भी दृश्य होता है उसको देखकर एकदम मन को हलचल में नहीं लाना है, ये याद रखना है ये केवल एक ड्रामा चल रहा है, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूंद है, ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं, वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए, शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। बाबा कहते तुम बच्चे संगम युग पर सच्ची प्रीत शिव बाबा से रखते हो तो हर विघ्न को पार करने में सक्षम हो जाते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे, माना सतयुग में तो परमात्मा अभिमानी होते ही नहीं है, आत्मा अभिमानी होते हैं। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। देवताओं ने अभी सच्ची प्रीत रखी तब तो इतना ऊंचा पद उनको सतयुग में मिलता है। वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा कि सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो ये याद भी नहीं रहेगा कि शिव बाबा ने हमें ऐसा बनाया जो प्रीत रख सको। तो अभी ही बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ो। बाबा कहते हैं भले स्थूल रीति सबके साथ रहना भी है, लेकिन बुद्धि योग हमारा कहाँ रहे? बाबा के साथ। अब ये विनाश काल तो जरूर है,
बाबा कहते हैं बच्चे अब ये विनाश काल का समय चल रहा है, अब कलयुग का अंतिम समय आ चुका है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो ना, हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। बाबा कहते स्वयं अपनी कमियों को चेक करना है। श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ज़रूरत पड़े तब बाबा को याद करें फिर भूल जाए। बाबा कहते सच्ची प्रीत रखनी है बाबा के साथ, तो अपनी चेकिंग करनी है कि हमें बाबा से कितना सच्चा स्नेह है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय ही बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान भी नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है। कई बच्चे होते हैं ना, सुबह उठेंगे नहीं और रात को 12 बजे योग करते रहेंगे, तो बाबा कहते बच्चे उस समय कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं 1 बजे के बाद ही, माना 2 बजे से जैसे योग करना चाहिए, 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा ये भी नहीं कहते बच्चे कोई आपको कठिन आसन लेकर ही बैठना है या कोई कष्ट लेकर के बैठना है। बाबा कहते सहज रीति बैठो। बाबा तो अपना अनुभव भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना कितना अलग अलग अनुभव सुनाते हैं कि मैं कैसे शिव बाबा को याद करता हूँ, कैसे मैं बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है ना। ऐसे बाबा से बातें करो कि बाबा ये कैसा वंडरफुल ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो। बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब मैं आया हूँ, तो अब तुम पतित ना बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे, क्योंकि वाइब्रेशंस तो नेगेटिव फैल जाते हैं ना। अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं तो हमारे आसपास वायुमंडल भी हम नेगेटिव बना देते हैं। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उसके लिए फिर सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते। मानव विक्रम करते रहते हैं तो और ज़्यादा पापों का बोझ चढ़ता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं तो औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी एक समान नहीं हैं, सब एक समान नहीं हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा मिला तो और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को ज़रूर संभालना है ना। बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे अपने जिम्मेवारियां छोड़ देनी है या अपने घर की संभाल नहीं करनी है। बाबा कहते हैं बच्चों आदि को भी संभालना है।
ऐसे नहीं कि बाबा ये तो सब आपके हैं, अब आप ही संभालो, हम तो आपके बन गए। बाबा कहते बच्चे रचना रची है तो उसकी पालना भी करनी ज़रूरी है, फिर उसको छोड़ नहीं देना है। बाबा कहते अपने कर्तव्य भी पूरे करने हैं। तो कई बच्चे कहते हैं कि बाबा अब आप ही संभालो, हम तो आपके बन गए। बाबा समझाते हैं बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। बाबा कहते काम विकार महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी तो इसी पर पुकारा कि हमको आकर बचाओ। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। इस समय बाबा आकर के क्या कर रहे हैं, सारी मनुष्य आत्माओं को कलयुगी दुशासन जैसे मनुष्यों से आकर बचाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं हैं, क्योंकि बाबा ने कहा न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में कभी भी ये आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी तो पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापस जाना है ना, वह तो यही समय है। बाबा कहते हैं बच्चों की रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है, तो अब वापस घर जाना है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख ही है। बाबा कहते हैं इस कलयुग में तो चारों तरफ क्या है, दुख ही दुख है। चाहे कितना भी मनुष्य यहाँ सुख की आशा रखें, लेकिन कलयुग है, माया का राज्य है, तो दुखी है। साधु संत आदि कोई भी सुखी हो ना सके, सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु आधा लूला भी होता है, अंधा भी होता है। जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो ऐसा बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। अब वह भक्ति मार्ग ही अलग है, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं, और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में, क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग में क्या मिलती है, बच्चों को जीवन मुक्ति मिल जाती है। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करें तो, जब बाबा की श्रीमत पर चले, याद में रहें, तब तो जीवन मुक्ति में जाएंगे। नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो ज़रूर खुद कमज़ोर हैं, तब तो कहते हैं कि फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी यही समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी, यह तो सेकंड की बात है। बाबा कहते निश्चय हुआ बाबा पर, और ऑटोमेटिक क्या होगा, पुरुषार्थ भी अच्छा होने लगेगा। जहाँ निश्चय होगा वहीं योग भी लगेगा। बाबा कहते तुम धंधे धोरी में यही भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी भी तो यही कहेगी मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। अरे ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो। देह अभिमान को छोड़ो, ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है। बाबा कहते मेरा तेरा करना, अपना पराया करना, ये तो सब देह अभिमान है। कई बच्चे कहते ना ये तो पराया सेंटर है, ये पराई दीदी हैं, पराई बहन हैं, पराई हैं। बाबा कहते बच्चे नहीं, ये तो माना देह अभिमान आ गया ना बच्चों के अंदर, हमारा तुम्हारा करना। सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, कोई अपना पराया नहीं है, सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, हमारा थोड़े ही सेंटर है। तुमको ये क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए सब बाबा के सेंटर हैं, सब जगह बाबा की सेवाएं चल रही हैं। कोई कहाँ भी जाए, बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं,
बाबा कभी नहीं कहते कि बच्चे एक दूसरे से आशा रखो कि कोई हमारे लिए कुछ करे। जब भगवान हमारे साथ है तो कोई से भी मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान कभी अपने बच्चों को भूखा रहने ही नहीं देगा। तो ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से, सेवा का बीज बोते हैं तो वो बच्चे भरपूर भी रहते हैं, उन्हें प्राप्ति भी बहुत होती है। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जिसकी भावना होती है ना, वो अपने आप ही सहयोग करते हैं, उन्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। भक्ति में भी होता है ना, शिव बाबा ही तो सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते, है ना। हम दान करते हैं तो उसका रिटर्न भी शिव बाबा से ही मिलता है। देने वाला तो एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में उसका एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट ही आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्मों के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत भी सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुम ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो। तो अब बाबा समझाते हैं जिसको भी जो चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाएं, उसमें ये हॉस्पिटल खोलें। बाबा कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ, तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भी भरोसा ही नहीं है। जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाबा से सच्ची प्रीत है और संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विक्रम करके आसुर तो नहीं बन गए हो। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। सेकंड पॉइंट है, इस शरीर पर भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस और अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। वरदान बाबा ने दिया, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी भी ये संकल्प ही नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। ये भी तो लेना ही हुआ ना। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। बाबा कहते हैं आप देने वाले देवता बनने वाले बच्चे हो, इसलिए मानशान लेने की भी इच्छा नहीं रखनी है। जब ये संकल्प भी समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी और रहम दिल बनता है। जो बाबा कहते हैं ऐसे बेहद के वैरागी रहते हैं वही विश्व कल्याणी और रहम दिल बनेंगे। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना ये भी परचिंतन है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना ये भी परचिंतन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।